न्यूज नेशन अगले आधे घंटे खबरें होंगी सीधी सपाट रफ्तार के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को पकड़ा गया और उसके बाद कानून अपने हाथ में लेते हुए किस तरह से लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, सवाल प्रशासन पर खड़े हुए हैं। बच्चा चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप इस महिला को देख सकते हैं। पहले तो वो शायद हालात भांप रही है, फिर आगे बढ़ती है और इस बच्चे को उठाकर बाहर निकलने लगती है। तभी यह महिला पीछे से आकर उसे रोकती है और बच्चा वापस ले लेती है। बताया जा रहा है कि यह महिला दरअसल बच्चा चोर है जो इस बच्चे को लेकर फरार होने के चक्कर में थी। एक आदमी था बेचारा, उनसे बताया जी मन्ना लेके भागी थी। हाँ जी। हालांकि आरोपी खुद को बेगुनाह बता रही है, लेकिन तस्वीरें उसके दावे पर सवाल उठाती हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी की एक और साथी भी थी जो मौका देखकर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस ने आरोपी बच्चा चोर को हिरासत में ले लिया है, लेकिन जिला अस्पताल कटघरे में है। यहाँ बच्चा चोरी के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी दिखते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं हाजीपुर में किस तरह से एक मंचरों की शामत आ गई जब जिस लड़की पर उन्होंने बुरी निगाह डाली वो दरोगा निकली। बताया जा रहा है कि लेडी कांस्टेबल शादी बदी में खाना खाकर लौट रही थी कि तभी स्टेशन पर इन दो लड़कों पर नजर पड़ी। लेडी कांस्टेबल ने पूछताछ की कोशिश की, लेकिन ये दोनों मंचले जवाब देने से कतराने लगे। बताया जा रहा है कि अकेली पाकर दो मंचलों ने हिमाकत करने की कोशिश की तो उनकी शामत आ गई। लड़की लेडी कांस्टेबल थी तो उसने पुलिसी अंदाज में मंचलों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। भरी भीड़ में थप्पड़ बरसने लगे। जीआरपी वाला आरोपी को पकड़कर थाने ले गया, लेकिन लेडी कांस्टेबल का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो थाने भी जा पहुंची और थप्पड़ बरसाने लगी। ऐसा तो हमारे पास महिला कांस्टेबल का कोई शिकायत नहीं है। बताया जा रहा है कि बाद में दोनों आरोपियों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया, लेकिन भरी भीड़ में हुई पिटाई का ये सबक वो शायद ही कभी भूल पाए। पश्चिम बंगाल और वहां की राजनीति में हिंसा आम बात हो गई है। बीरभूम में किस तरह से जब बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई उसके बाद हंगामा मचा, देखिए। बीजेपी कार्यकर्ता तापस बागदी का शव एक तालाब के किनारे पेड़ से लटकता पाया गया। खबरों की माने तो तापस ने पंचायत चुनाव के दौरान इलाके में बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। उसकी वजह से बीजेपी को इलाके में 2019 के चुनाव को लेकर भी काफी उम्मीदें थी। उसकी हत्या के बाद बीजेपी को इसमें तृणमूल कार्यकर्ताओं की साजिश नजर आ रही है, जबकि तृणमूल ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में राजनीति से जुड़े कई लोगों की हत्या हुई है। 28 जुलाई 2018 को 24 परगना जिले में बीजेपी नेता पर धारदार हथियार से हमला हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 2 जुलाई को मुर्शिदाबाद में धर्मराज हजारा का शव मिला, वो एक दिन पहले से ही लापता था। 4 जून 2018 को हावड़ा में एक टीएमसी सपोर्टर को बाइक सवारों ने गोली मार दी। 30 मई 2018 को पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ता त्रिलोचन की जान ले ली गई। और अब तापस बागदी की हत्या से सूबे में चल रहे सियासी खेल पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और अब बात गिरिराज सिंह के बिगड़े हुए बोल की। एक बार फिर विवादित बयान आया है, क्योंकि चुनावी मौसम है तो राम मंदिर का जिन बोतल से फिर बाहर निकला है। मुसलमानों के लिए क्या कहा, सुनिए आप। मुसलमान भाई जो भी भारत में हैं वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वो मुगल के वंशज नहीं हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का यही वो बयान है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के बागपत में गिरिराज सिंह पहुंचे तो थे जनसंख्या कानून पर जनसभा को संबोधित करने के लिए, मगर मीडिया के सामने बात राम मंदिर की निकली नहीं कि उनके दिल का गुबार भी निकल गया। अगर लोग बनने से रोकेंगे, एक मन में विषाद पैदा होगा और वो विषाद जब आक्रोश का ज्वाला फूटेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं। मुस्लिमों पर गिरिराज के बयान से देश भर के मुस्लिम धर्मगुरु आग बबूला हो गए। राम के वंशज होना मुसलमान का ये कहीं से भी साबित आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि राम को हमने इमाम हिंद जरूर कहा है अल्लामा इकबाल ने, लेकिन इमाम हिंद का मतलब ये नहीं कि हम उनके वंशज। सवाल यह है कि जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर बीजेपी के मंत्री और नेता बार बार क्यों इस तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिससे सियासत गर्मा रही है। और अब बात क्रूज पर ली गई फडणवीस की पत्नी की चर्चित सेल्फी की, जो उनके लिए बवाल का विषय बन गई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी पेश कर दी। क्रूज की रेलिंग की दूसरी ओर जाकर अमृता फडणवीस ने सेल्फी तो ली, लेकिन सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया और अब अमृता ने सफाई भी दी है और युवाओं को ऐसा नहीं करने की नसीहत भी। एक मराठी चैनल से अमृता ने कहा कि मैं जिस जगह बैठी थी वो सुरक्षित जगह थी, उसके आगे 2 सीढ़ियां थी, फिर भी अगर इस वजह से किसी को कोई गलतफहमी हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। हालांकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अमृता फडणवीस जहां बैठी थी उसको लेकर अधिकारी चिंतित हैं, तो उनकी सेल्फी पर सवाल उठने लाजमी है। सेल्फी के चक्कर में अक्टूबर 2011 से नवंबर 2017 तक पूरी दुनिया में 137 हादसे हुए हैं, जिसमें 259 लोगों ने जान गंवाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने सेल्फी के चक्कर में जान गंवाई है। अक्टूबर 2011 से नवंबर 2017 तक भारत में 159 लोगों की मौत सेल्फी के चक्कर में हुई है। तो ऐसे में अमृता फडणवीस की सेल्फी पर सवाल उठने लाजमी है। और दिल्ली एनसीआर में एक तरह से आज कर्फ्यू लगा रहा। दरअसल 400 पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप बंद रहे। गुस्सा था वैट की दरों को लेकर।
पेट्रोल पंप में इसी तरह लोग परेशान नजर आए। सभी पेट्रोल पंपों पर ताला लगा था, लिहाजा लोगों के पास परेशानी के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सीएनजी पंप बंद होने की वजह से सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम नजर आ रहे थे। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की मांग है कि दिल्ली में वैट को कम किया जाए, दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल और डीजल के दामों में समानता हो। इस बीच पेट्रोल पंप को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। 1 पैसे का भी वैट कम नहीं किया, जबकि इस देश के लगभग 24-25 राज्यों ने वैट कम कर दिया है। ये स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। उनके कुछ चहेते पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जिनको उन्होंने मना लिया है स्ट्राइक करने के लिए। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले पेट्रोल डीजल पर 2.5 रुपए टैक्स कम कर दिया था, जिसके बाद कई राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर 2.5 रुपए वैट घटा दिया था, जिसकी वजह से कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई थी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेल की कीमतों में वैट घटाने को तैयार नहीं है। लोग डीजल की गाड़ियां खरीदते हैं ये सोचकर कि पेट्रोल से सस्ता होगा, लेकिन आपको बता दें उड़ीसा में डीजल के दामों ने पेट्रोल को मात दे दी है। 13 पैसे डीजल पेट्रोल से महंगा है। डीजल का असर किराए भाड़े से लेकर खेती किसानों तक हर जगह पड़ता है, तो आमतौर पर डीजल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता बिकता है। लेकिन उड़ीसा में डीजल की कीमतें पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। दरअसल उड़ीसा में पेट्रोल पर वैट 24.68% है, जबकि डीजल पर वैट 25.10%। उड़ीसा और गोवा में पेट्रोल की तुलना में डीजल पर वैट ज्यादा है, लेकिन इसका असर उड़ीसा में नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 3 महीनों में डीजल के दाम पेट्रोल की तुलना में बढ़े हैं। हाल के महीनों में डीजल का बेस प्राइस 5 रुपए बढ़ा है, उस पर उड़ीसा में वैट की दर ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हालांकि पिछले 5 दिनों में तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन महंगे होने की वजह से वहाँ डीजल की बिक्री भी कम हुई है। पाकिस्तान में निजाम बदला लेकिन नीयत नहीं बदली। इमरान खान ने किस तरह से कोलगाम एनकाउंटर पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए एक बार फिर सलाउद्दीन की वकालत की, देखिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सरेआम रैली कर रहे हैं। आतंक का सरगना सईद सलाउद्दीन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये वही सैयद सलाउद्दीन है जिसके आतंकी जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये आतंकी नजर नहीं आते। कोलगाम एनकाउंटर पर इमरान खान ने ट्वीट किया, कश्मीर में लोगों की मौत की मैं निंदा करता हूँ। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के मुद्दे बातचीत से हो और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक कार्रवाई हो। जो कश्मीरी चाहते हैं वही कश्मीर में होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर चुप है, लेकिन कश्मीर का राग गलापते नहीं थकते। जबकि हकीकत यह है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। सूत्रों की माने तो पीओके में 3 लॉन्च पैड पर 120 आतंकी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जवानों पर हमले के लिए पाकिस्तान की सेना मुजाहिद बटालियन को तैयार कर रही है। तो सवाल ये कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां जम्मू कश्मीर में कभी अमन चैन आने देंगी? जुर्म की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं। क्राइम कट पर यूपी के सीतापुर में शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। आरोप है कि बालू ठेकेदार और उसके साथियों ने पवन की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी। वारदात के बाद गुस्साए घर वालों और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पवन ने अवैध खनन के लिए ठेकेदार की शिकायत की थी। मृतक पवन के घर वालों की तहरीर पर आरोपी बालू ठेकेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। एमपी के धार में सरपंच की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंदवानी इलाके में सरपंच नजरू के सिर पर पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया गया। मृतक के बेटे के मुताबिक कुछ दिन पहले गाय की चोरी को लेकर गांव के ही एक परिवार से कहासुनी हुई थी। इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संभल में एक कारोबारी के घर पर 60 लाख की डकैती से मचा हड़कंप। पुलिस के मुताबिक दर्जन भर बदमाशों ने पीड़ित के गोदाम में घुसकर वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक कर्मचारी को गोली मार दी, जबकि 2 लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। यूपी के आगरा में रोड रेज का मामला सामने आया है। 2 कारों की टक्कर के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कार सवारों ने सरेआम मारपीट शुरू कर दी। इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे अभिजीत यादव की हत्या की गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है। पहले मां ने कबूला हत्या की बात, लेकिन अब मुकर गई। अब मीरा यादव का कहना है कि अभिजीत ने खुद फांसी लगाकर अपनी जान दी है। साथ ही साथ वो अपने पति रमेश यादव पर भी बेटे की हत्या के लिए साजिश रचने का आरोप लगा रही है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने 24 घंटे में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक मीरा यादव ने बताया था कि अभिजीत ने शनिवार की रात शराब के लिए पैसे की मांग की। पैसे न देने पर उसका अभिजीत से विवाद हो गया और इस दौरान अभिजीत ने उसे गालियां दी और मारपीट की। हाथापाई के दौरान ही मीरा यादव ने अभिजीत की गला दबाकर हत्या कर दी। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मृत्यु गला दबाकर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया। उनके परिवारजनों से बात की, उनकी मदद से भी गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि मीरा यादव के बार-बार बयान बदलने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। रमेश यादव के बेटे अभिजीत का शव संदिग्ध हालत में हजरतगंज में उनके घर पर मिला था। फिलहाल आरोपी मीरा यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फेसबुक पर हुई बहस क्या किसी की हत्या का सबब बन सकती है? पुलिस को ये शक है मुंबई में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या पर।
वारदात घाटों पर इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा और फिर हत्या जैसी वारदात हो गई। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज दुबे और बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी नेताओं के कामकाज को लेकर फेसबुक पोस्ट शुरू हुआ, लेकिन पोस्ट से शुरू हुई तकरार ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप है बीती रात मनोज पर कुछ लोगों ने चाकू और तलवार से हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिंद मिश्रा और उमेश ठाकुर ये दोनों मिलकर मनोज दुबे को चाकू और तलवार से मार रहे थे। मैंने इन्हें बचाने की कोशिश की तो इन्होंने मुझ पर भी हमला किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात की छानबीन की जा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं मुंबई के साकिनाका में आखिर क्यों चलने लग गई कुर्सियां। आखिर क्या हुआ वहां पर एनसीपी की बैठक में कि लोग एक दूसरे पर कुर्सी उठा कर फेंकने लग गए। मुंबई के साकिनाका इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आलम यह था कि पार्टी के दो गुटों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में कई लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। सबरीमाला में मंदिर के कपाट एक महीने के लिए बंद हो गए। सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि महिलाएं जा सकती हैं हर उम्र की मंदिर के भीतर, लेकिन 6 दिन में कानून व्यवस्था का और राजनीतिक आलम यह रहा कि एक भी महिला अंदर नहीं पहुंच सकती। केरल के सबरीमाला मंदिर में आखिरकार महिलाएं प्रवेश नहीं कर पाईं। 6 दिनों तक मंदिर में प्रवेश को लेकर संग्राम जारी रहा। महिलाओं ने मंदिर में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन परंपरा के नाम पर लोगों ने महिलाओं को मंदिर के भीतर घुसने नहीं दिया। महिलाओं को हर तरह का डर दिखाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। पुजारियों ने भी खुलकर विरोध किया। अब आज रात 11 बजे मंदिर के कपाट एक महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इन 6 दिनों में 10 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल तक की महिलाएं मंदिर के भीतर नहीं जा सके। इस बीच सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब फिर इस मामले में दायर नई रिव्यू पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। और सीएम योगी के काफिले में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। आज सतीश महाना की गाड़ी उनकी काफिले की गाड़ी से जा टकराई और ये चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक के लिए जैसे ही सीएम की गाड़ी पहुंची, सतीश महाना की गाड़ी से टक्कर हो गई। हादसा बड़ा नहीं था, लेकिन सवाल सीएम की सुरक्षा का था, तो सतीश महाना की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। जानबूझ के तुमने टक्कर मारी है? जानबूझ के टक्कर नहीं सर, आगे सब जगह मिलती मैं कुछ नहीं कह रहा। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सीएम योगी की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल खड़े हो गए। 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स खुद पर मिट्टी का तेल डालकर सीएम के सामने आ गया। 20 सितंबर 2018 को लखनऊ में सीएम के काफिले के बीच अचानक गाय आ गई। 2 सितंबर को वाराणसी में सीएम की फ्रीट के बीच एक युवक घुस गया। उसके गले में तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था मैं जिंदा हूँ। 30 सितंबर 2017 को सीएम की गाड़ी के आगे एक फरियादी ने छलांग लगा दी और अब सतीश महाना की गाड़ी सीएम के काफिले की गाड़ी से टकरा गई। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सूबे और केंद्र की सरकार से नाराज है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोस्टर लगे हैं जिनमें कुछ खामियां दूर करने की बात कही गई है, नहीं तो 2019 में देख लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के नाम से जारी इस पोस्टर में मांग की गई है पुलिस की कमियों को दूर करने की, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की और बॉर्डर स्कीम खत्म करने की, और दावा 2019 में सबक सिखाने का है। तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी की पुलिस केंद्र और सूबे की सरकार से नाखुश है? हमारे यहाँ किसी भी पुलिसकर्मी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने अभी सभी थानों में गजेटेड अफसर भेजकर सम्मेलन कराए थे। एसएसपी साहब सब ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर सवाल उठा रहे हैं, तो अधिकारियों की नींद उड़नी तय है। हाल ही में विवेक तिवारी हत्याकांड के दौरान भी अधिकारियों के नाना करने के बाद भी पुलिस वाले काली पट्टी बांधकर विरोध जता चुके हैं। तो सवाल ये कि क्या इस बार भी ये पोस्टर किसी की खुराफात है या फिर पुलिस वालों के अंदर सुलगते सवालों के तीर। और राजनीति के मैदान से बाहर निकलते हैं, खेल के मैदान की बात करते हैं, जहां पर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद पहुंच गई वाइजैक। और धोनी का कौन सा लुक है जो हो रहा है वायरल? स्पोर्ट्स कट टू कट। गुवाहाटी वनडे में जीत के बाद वाइजैक पहुंची भारतीय टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वाइजैक पहुंचने की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की। 24 अक्टूबर को खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। नए लुक में धोनी ने मचाया धमाल। सोशल मीडिया पर धोनी की नई दाढ़ी का लुक हुआ वायरल। फैंस को पसंद आ रहा है धोनी का नया लुक। श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर रंगना हेरात ने किया संन्यास का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ गोल्ड टेस्ट होगा करियर का आखिरी मैच। हेरात ने 92 टेस्ट में श्रीलंका के लिए 430 विकेट लिए हैं। और जयपुर में एक्सप्रेसवे पर हुआ एक बड़ा हादसा। एक कार अचानक धू-धू कर जल उठी और उस कार में मौजूद ड्राइवर भी जलकर खाक हो गया। जयपुर के नेशनल हाईवे पर बांसको फाटक के पास यह हादसा हुआ। सड़क पर दौड़ रही स्विफ्ट गाड़ी में अचानक आग लग गई। कार से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की वजह से गाड़ी अंदर से लॉक हो गई, जिससे ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका और उसकी मौत हो गई।
मौके पर पुलिस पहुंची, दमकल की गाड़ी को बुलाया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम लोगों ने रोक करके और इससे शीशे विशे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शीशे तोड़े वैसे ही आग बहुत ज्यादा और इसमें मतलब लग गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 1 से अधिक लोगों के होने की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक ड्राइवर के अलावा किसी और के होने की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। फॉरेंसिक टीम्स की मदद से हादसे की जांच की जा रही है। वहीं कार के नंबर से जानकारी जुटाकर पुलिस मृतक के घर वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रामेश्वरम से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लोग अंगारों पर चल रहे हैं आस्था के नाम पर। अब आप तय कीजिए कि ये आस्था या अंधविश्वास, क्योंकि प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा, उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग इसे आस्था बता रहे हैं तो कुछ लोग ऐसा मन्नत पूरी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोग धधकते हुए अंगारों पर चलते नजर आए। तस्वीरें तमिलनाडु के रामेश्वरम की हैं। यहाँ के महाकाली अम्मन मंदिर में धधकते अंगारों पर चलकर लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा करने वाले लोग देवी के प्रति आस्था का बखान कर रहे हैं और दावा किया जाता है कि ऐसा करने से मनचाहा फल मिलता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सालों से इस तरह का आयोजन होता है, लेकिन 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरों का आना समझ से परे है। तकनीक के इस दौर में अंगारों पर चलना कैसी आस्था है, इसे अंधविश्वास से कम तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपने डांस कई तरह के देखे होंगे, हिप हॉप, भांगड़ा, लेकिन इन दोनों रोबोटिक स्लो डांस जो है खूब वायरल हो रहा है। किस तरह से एक रोबोट जो है स्लो डांस करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से ये रोबोट जो है लगातार थिरकता हुआ नजर आ रहा है। ये हिप हॉप डांस की तस्वीरें आई हैं, किस तरह से एक शख्स जो है स्लो मोशन में रोबोट की तरह लग रहा है। इसे इंसान समझ पाना बेहद मुश्किल काम है। आप भी एक बार की धोखा खा जाएंगे। और दुनिया भर में वो कौन सी खबरें हैं जो बनी हुई हैं सुर्खियों में, देखते हैं वर्ल्ड कट टू कट। रूस में पोलर बेयर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। दरअसल आर्कटिक में लगातार बर्फ पिघल रही है, जिसके चलते ध्रुवीय भालू शहर में घुस रहे हैं। पूर्वी रूस के तटीय शहर डिक्सन में पोलर बेयर का आतंक देखा जा रहा है। करीब 6 भालू बर्फीले इलाके से शहरी इलाकों में घुस गए। इन भूखे शिकारी भालुओं की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। कोलंबिया में भूस्खलन होने की वजह से 5 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद कई घर जमींदोज हो गए। भूस्खलन से घरों में रखे सामान भी तहस नहस हो गए। कीचड़ और मलबे की वजह से रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है। मौके पर रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। बोलिविया की एक यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ के एक कमरे में अचानक फर्श धंस गया। यहाँ यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी कि तभी यहाँ पर करीब 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा हो गया। हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ताइवान में हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा ताइवान के यिलान काउंटी में हुआ। हादसे के बाद कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। और कैलिफोर्निया से आई हैरत करने में डालने वाली तस्वीरें, जहां पर सड़क पर एक प्लेन लैंड कर गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया फ्रीवे पर कारों का काफिला चल रहा था कि तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों के होश उड़ गए। ट्रैफिक के बीच में ही सड़क पर एक प्लेन लैंड कर जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चलती गाड़ियों के बीच सड़क पर प्लेन खड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ इस प्लेन का इंजन अचानक फेल हो गया। गनीमत ये रही कि प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था और पायलट ने प्लेन को सड़क पर लैंड करा दिया। हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से दिखने में छोटे छोटे लगने वाले हेलीकॉप्टर्स बड़े बड़े जहाजों को जो है वो खींच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से एक बोट और उस पर बैठे लोगों को ये 2 छोटे से दिखने वाले चॉपर्स मिलकर खींच रहे हैं, जिस पर 3 लोग बैठे हैं। 3 लोगों के बैठे रहने के बावजूद ये दोनों हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से इस बोट को खींचकर आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। बॉलीवुड की कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं, इसलिए बॉलीवुड की हर खबर जानिए सिनेमा कट टू कट में। सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं और अब उन्होंने अपनी बेटियों को भी फिट बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाई है। सुष्मिता ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बेटी रिनी और अलीशा को फिटनेस ट्रेनिंग देती नजर आ रही हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बाद अब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी शादी की डेट अनाउंस कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल 12 दिसंबर को गर्लफ्रेंड गिनी चौथरत के साथ उनके होम टाउन जलंधर में शादी करेंगे। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।